दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने दावा किया है कि यहां पर कई ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जो मिलनी चाहिए। किसी बड़ी दवा को तो छोड़ दीजिए, यहां पर बुखार की पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में आए मरीजों ने बताया कि विभाग अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पाता है। अगर अस्पताल की डॉक्टर दवाई लिख कर देते हैं, जो कि आधी से ज़्यादा दवाई बाहर से लेनी पड़ती है, जो कि काफ़ी महंगी भी आती है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली सरकार के बड़े अस्पतालों में बाबू जगजीवन राम अस्पताल में हर रोज सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं। कई लोगों के टेस्ट भी डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन जिन सुविधाओं पर मरीजों का अधिकार है वहां भी सरकार द्वारा यह मुहैया नहीं कराई जाए। दिल्ली सरकार भले ही अस्पतालों को दुरुस्त करने के दावे कर रही हो, स्वास्थ्य मंत्री समय समय पर चक्कर लगाने की भी बात कर रहे हो, लेकिन इन तमाम दावों की पोल बाबू जगजीवन राम अस्पताल में ही हो रही लापरवाही से खुल जाती है, जहां मरीजों को दवाई के नाम पर पैरासीटामोल तक नहीं दी जाती और अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मशीनें तक यहां पर कई महीनों से खराब पड़ी हुई हैं। अब मरीज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो उम्मीद लेकर आ रहे हैं, उनकी उम्मीद है कि वह पूरी ही नहीं हो पा रही है। हर मरीज को दिल्ली सरकार के दावों के बाद उम्मीद रहती है और उन्हें अच्छे डॉक्टर, साफ सुथरी व्यवस्था, सभी दवाई है और सभी तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मिलेंगे। लेकिन बाबू जगजीवन राम अस्पताल में जब मरीज आ रहे हैं तो उन्हें मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। अब यह व्यवस्था है कब तक दुरुस्त होगी और ऐसी लापरवाही है कि कब तक चलती रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। जो मरीज अंदर आते हैं उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मरीज बिल्कुल नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ मरीजों का कहना है कि जो यहाँ गार्ड है उनको पैसा उगाई करने का काम चालू किया गया है। इस बारे में अधिकारी को पता होते हुए भी इस तरीके से धांधलीबाजी चल रही है। अस्पताल के जो भी स्टाफ है इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कई बार मरीजों को शिकायत करने के बावजूद भी इस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल में खुलेआम चल रहा है। देखने वाली बात है कि इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार कब तक इस मामले को साफ कर पाएगी। जनता का कहना है कि कई बार इस तरह से मामले सामने आते हैं। बाकी इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार, बाबू जगजीवन राम अस्पताल का स्टाफ इस मामले पर अभी तक उचित कार्यवाही नहीं की है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। उपलब्ध नहीं है। जो लोग एक्सीडेंट से आते होंगे, ये कैसे उनका ट्रीटमेंट करते होंगे जिनके साथ कोई भी नहीं होता। टीटी का इंजेक्शन भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। टीटी और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है अभी तो बहुत अभी मेहनत आपने से। देखा कितने लोग चिल्ला रहे थे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे, टेस्ट नहीं हो पा रहे, दवाएं उपलब्ध नहीं है। हर आदमी यहाँ से परेशान होकर, निराश होकर जा रहा है। बाकी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। बाकी दिल्ली सरकार तो सारी चीज सुविधाएं बता रही दिल्ली है। सरकार की निकम्मापनी कहेंगे हम इसे। जो वो चिल्लाती ज़्यादा है, पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी ज़्यादा करती है और काम कुछ नहीं। जमीन पर कोई काम नहीं है। हर व्यक्ति परेशान है। देखिए। हाँ बताइए क्या करने के लिए आए थे? दवा ले पैर दिखाने आया था, मैं पैर से चल नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर ने दवाई लिखी है, एक भी दवाइयाँ नहीं है इसके पास। दवाई नहीं है? नहीं है। में आप आए हैं छोटे बच्चे को लेकर? नहीं, हमने नहीं, वो जाँच करवा रही थी। हल जाँच हो गई थी, हो गया, वो होना था। अच्छा, चेकअप होना था, अभी तक चेकअप नहीं हुआ। सुबह में अब गार्ड पैसे ले लेंगे काम करने है। कितने पैसे मांगते गार्ड? वो से नहीं बोलते, अब बहुत हो जाता है काम, लाओ दो पैसे। अच्छा, ये बोलते हैं। एक बच्चा है मेरा, ये सुबह से लो फिर आऊँ। अब इसको दूध पिलाने वाला भी नहीं है, घर पर कौन दूध पिलाएगा। कहते हैं खाली पेट आया करो, जब भी चेकअप ये हो रहा है, परेशानी आ रही है दिन पे दिन। लेडीज मेरी बहू है, उसको डिलीवरी होने वाला है और अल्ट्रासाउंड के लिए मैं इतना परेशान हूँ। कितना दिन से आई मैं, अल्ट्रासाउंड बोले यहाँ नहीं होगा, जाओ बाहर। हाँ, तो मैं ले लेके कभी एक बार तो अल्ट्रासाउंड मैंने प्राइवेट में जाके रोहनी में करवाई हूँ। हाँ, रोहनी करवाई हूँ। अब खून का चेकअप और क्या सारा चेकअप करवानी थी, तो कह रही हैं लोग कि यहाँ नहीं है कोई चेकअप का मशीन, अब बाहर करवा लो। अच्छा, यहाँ से सीधे करने का बाहर जो है कोई सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है। हाँ, अब वो खराब रहती है हमेशा ही। अब मैं लेके अब जा रही हूँ बाहर। अभी इन्होंने बोला है तो अब मैं लेके जा रही हूँ कि अल्ट्रासाउंड तो करवाना ही है। इतना दिन से काफी दिन से अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं।
ये काफी टाइम से तो यहाँ कोई मतलब कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो रहा यहाँ पे और मतलब कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, छोटे मोटे ऑपरेशन। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ नहीं हुआ, बाहर से लिख रहे हैं। बाहर से लिख रहे हैं, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है। सर 1800 रुपये का अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाया। सुबह से आज दवाई पूरी देते नहीं है, देखो पर्चे में दवाई दर्द की लिख रखी है, दे ही नहीं रहे। 2 गोली में से 5 दवाई में से 1 दवाई पकड़ा रहे हैं। ये देखिए सारा दवा जाओ बाजार से लो। सारा दवा बाहर से ला रहे हैं, एक दवा नहीं मिला, एक दवा नहीं ये सारा दवा बाहर से ला रहे हैं। हाँ ये देखो ना, 1 दिए 5 कह रहे बाहर से लो। ये भी नहीं मिला, पैरासीटामोल भी नहीं मिला। देखो सर, ये यही हालात काफ़ी दिनों से बने हुए हैं। जीवन राम हॉस्पिटल में दवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन 6 महीने से ये लोग कहते हैं कि दवाई कोई बाहर से लानी नहीं पड़ेगी, यहाँ तो एक दवाई देकर पकड़ा कितने के लोग भगा रहे परेशान हैं। घूम रहे हैं। 60 साल के हैं। यही हालात। मेरा शौक, हाँ तो असुफ जी क्या मैं सुबह 9:30 बजे का अपनी वाइफ को लेके आया हूँ। लेन में अंदर गई हुई है और खाली पैसे ले लेके गार्ड अंदर जाने दे रहे। लेडीज भी हैं, जिनमें जेंट्स भी हैं, सब प्रेगनेंट हो रहे थे। इतनी भीड़ कर रखी थी सुबह 10 बजे से लेके अब देखो अभी इतना टाइम हो रहा है। अभी मेरी वाइफ ने कहा है मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं घर जा रहा हूँ। वो कह रही है यहाँ 4:30-5 बज जाएंगे, आधे घंटे में गेट बंद कर दे रहे हैं। हमारी शिकायत हो रही है। जब आप लोग पैसे लोगे, शिकायत नहीं करेगा तो कोई क्या करेगा? ये बताओ। कितना पैसे मांग रहे हैं? 150 रुपये लेते हैं। किस लिए मांग रहे हैं? कि जल्दी काम करवाएंगे हम। आदमियों को भीड़ में खड़ा कर रखा है कि जान के भीड़ दिखे, औरतें दिक्कत में हो, परेशान हो, अपने आप ही लोग पैसे दें। देख के आओ कितने घूसखोरी चल रही है। सुबह अभी भी 9:30 या 10 बजे के लोग लाइन में लगे हैं, जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आया अंदर जाने का। प्रेगनेंट औरतों का कितने परेशान होते हैं वो लोग। आप देखो, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी काम है, कहते हैं कि और कहीं दिखा लो, ज़्यादा जल्दी हो रही है तो। अब बोल रहे हैं कि जाके बाहर तो 1-2 दवाई थमा दिए, बोले बाहर से जाके ले लो। अच्छा, हम लोग तीनों लोग दवाई लेने आए, हमारे हस्बैंड भी आए, बच्चे भी आए, सबको दवाई लेने के लिए आए, बोले जाके बाहर से ले लो। मतलब इस अस्पताल में दवा नहीं मिल पड़ा है? नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। पहले मिलता था, अब पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ अब नहीं मिला, करे जाके बाहर से ले लो। किसने बोला था? ये इसमें डॉक्टर ने? नहीं, यहाँ पर। अच्छा, मेडिकल पे? हम मेडिकल पर। अच्छा, डॉक्टर ने दवा लिखा हुआ दवा है? तो लिख दिए हैं, हाँ। पर यहाँ करे जा बाहर से ले लो। आजाद जी, आप अस्पताल में आए थे, क्या दिक्कत आ रखी है? मेरे ये उंगली टूटी हुई है राइट हैंड की, तो इसमें जो है अब इन्होंने कह दिया कि वहाँ जाओ अम्बेडकर। अच्छा, और उसमें 2-3 दवाई लिखी है, 2 तो दे दी है और 1 बाहर से लो। तो क्या ये दवाई नहीं मिल पा रही है? अब नहीं मिल रही। अभी मेरे आगे लगे हुए थे 4-5, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं दी, कहीं बाहर से लो। अच्छा, बाहर की लिखी है। तो मतलब ये बाबू जंगजोर अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है? अब नहीं मिल रही है। अब से 2 महीने पहले सारी दवाई मिल रही थी। अच्छा, बाकी 2 महीने से कोई दवाई नहीं मिल? 2 महीने से लालबाजी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, बात किए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कहने जी ये दवाई बाहर से लेना और तुम्हें जो है वहाँ रेफर कर दिया है अम्बेडकर दिखाओ, वहाँ ऑपरेशन होगा इसका। सर जी कमल। हाँ कमल, क्या आए हुए थे, क्या दिक्कत आ रही थी? सर जी मैं दवाई लेने आता हूँ 4-6 महीने में एक बार ही दौड़ेगी, और ये मेन जो दवाई ना दौड़ेगी, अगर मैं जॉब पे लेट हो रहा हूँ, इन्होंने ये दवाई नहीं दी है मेरे को। ठीक है, इन्होंने खाली पीली कैल्शियम पकड़ा दी है मेरी जेब में। हाँ, और टेस्ट के लिए बोलते बाहर से करा लो, लोकनायक चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मैं अपनी जॉब पर हूँ, यहाँ पे बार 10 चक्कर मारूँ यहाँ पे, ना तो यहाँ पे टेस्ट की मशीन है ढंग से, और जो मेन दवाई है वो नहीं देता, ये खाली कैल्शियम पकड़ा है तेरे वाली। कब से चक्कर लगा रहे हैं दवा के लिए? मैं दवा यहाँ से खा रहा हूँ कम से कम 2 साल हो गए मेरे को। अभी कब आए थे, उसके बाद दवाई नहीं मिली? मेरे को आए हुए मेरे को 1.5 घंटा हो चुका है, बाकी दवाई नहीं मिली? दवाई नहीं मिली। मेन दवाई कह रहे बाहर से ले लो केमिस्ट। अच्छा, एक बार पर्ची दिखाना। पर्ची है जी, मेरे को ये मेन दवाई कह रहे बाहर से ले लो। अच्छा, मेन दवाई क्या बाहर से लेने के लिए कह रहे हैं? ये जो मेन दवाई है बाहर से, ये जो मेन दो रहेगी है। अच्छा, मगर डॉक्टर चाय नाश्ता करे अपने मजे ले, वो हम दवाई बाहर से लेते, इनका फ़ायदा क्या है डॉक्टर के अंदर? अच्छा, डॉक्टर बैठे हुए हैं? डॉक्टर बैठे हुए अंदर, वो सामने कैश काउंट उस पर से, पर उस पर जो काउंटर है दवाई का, उस पर से हमें भगा रहे हैं, कह रहे बाहर से लो दवाई। बाहर से क्यों ले जब सब कुछ यहीं पे है? तो एक मिनट रुको।
तो हम सरकारी नीति माध्यम से हम सरकारी में आ रहे हैं, दवाइयाँ दवाई नहीं मिलती। 1 महीने से आ रहा हूँ यहाँ पे, ज़्यादातर दवाइयाँ मेरी बाहर से केजरीवाल 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 दिल्ली का सीएम झूठा है, दिल्ली का सीएम झूठा है, दिल्ली का सीएम झूठा है, दिल्ली का सीएम झूठा है। पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है। वृद्धा पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, साफ पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, राशन कार्ड दे न सके जो सरकार निकम्मी है, पैरासीटामोल की गोली दे न सके जो सरकार निकम्मी है, पैरासीटामोल की गोली दे न सके जो सरकार निकम्मी है, टीटी का इंजेक्शन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, सिटी स्कैन पे झूठ बोले जो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार